करना है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या जिनके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए वक्त तो लग ही जाता है और समय को ना गंवाते हुए चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पलामू के राजा मेदिनी राय का बाबर से युद्ध कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1528, दूसरा है 1527, तीसरा है 1526 और चौथा है 1525। इसका तो सही आंसर हो जाएगा 1528। तो जैसे आपको पता है कि मेदिनी राय का बाबर से 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह वही बाबर है जिसने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध हैं, 1526 और 1527, 1528 और 1529 एकदम क्रम में है। तो 1526 में बाबर का पानीपत का युद्ध लड़ता है और 1527 में खानवा का युद्ध और 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध। इसको याद करने का एक ट्रिक है, कभी नहीं भूलिएगा, पानी पिया खाया चला घर। पानी से पानीपत का, खाना खाया से हो गया खानवा, चला से चंदेरी और घर से घाघरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 12 हाजरी और 13 हाजरी के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? पहला है चेरो, दूसरा है खड़िया, तीसरा है बिरहोर और चौथा है हो। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला चेरो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए इसको हम करा दें। इस तरह के क्वेश्चन आए थे पिछले बार का उत्पाद सिपाही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सरायकेला रियासत के राजाओं ने किस नृत्य को संरक्षण दिया था? पहला है छौ, दूसरा है नटुआ, तीसरा है पाइका, चौथा है डमकच। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा छौ। ठीक है, तो 1938 में यहाँ के जो राजकुमार थे सुधेंदु नारायण सिंह जी यूरोप में पहली बार इसका प्रदर्शन करवाए थे। कितना में? 1938 में छौ नृत्य को। इस तरह से यूरोप में प्रदर्शन कराने के कारण यह इंटरनेशनल हो गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको आज छौ नृत्य को जाना जाता है। और झारखंड में बात किया जाए छौ नृत्य का उद्गम स्थल तो ये सरायकेला हो जाएगा और पश्चिम बंगाल में बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका पुरुलिया और उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा में हो जाएगा मयूरभंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1909, दूसरा है 1910, तीसरा है 1911, चौथा है 1912। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा 1911 सी वाला। लेकिन आपको ये बताना है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जे बार्थोलोमन। ठीक है, जे बार्थोलोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किसने किया था? पहला है सुबोध कंत का है सहाय, दूसरा है गुलाब तिवारी, तीसरा है सरस्वती देवी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाब तिवारी, ये बी नंबर का हो जाएगा। हाँ, जैसे आपको पता है कि रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। इसे काला कानून भी कहा जाता है और इसको ना अपील और ना दलील का कानून भी कहा जाता है, क्योंकि रोलेक्ट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उसका बेल देने का अधिकार सिर्फ अंग्रेज अधिकारी के पास था। आप अपने से बेल ले भी नहीं सकते थे, इसलिए इसको काला कानून भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1910, दूसरा है 1912, तीसरा है 1915 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर तो हो जाएगा आपका 1915 वाला, सी नंबर का इसका सही आंसर है। अब इसमें देखिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना क्यों किया गया था, तो इसको भी जान लेते हैं। झारखंड के आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना 1915 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड के एकमात्र किस व्यक्ति को मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है अल्बर्ट एक्का, दूसरा है वीर अब्दुल हमीद, तीसरा है रणधीर वर्मा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहले ही बता दिए हैं इसके बारे में। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट एक्का। ये वही अल्बर्ट एक्का है जो 1971 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनके बहादुरी के लिए
सेना के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। एक चीज आज फिर बताते हैं कि अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था 1942 में गुमला जिला के जारी प्रखंड के जारी गांव में, अभी वो प्रखंड बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर के निर्माण किस शासक ने किया था? पहला ऑप्शन है पूरनमल, दूसरा है मेदिनी राय, तीसरा है दुर्जनशाल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए पूरनमल। देवघर जिसको हम लोग और दूसरा नाम इसको बोलते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम, यहाँ प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ सभी जो व्यक्ति होते हैं एक ही प्रकार के ड्रेस पहन के आते हैं। यह देश के अलावा विदेशों में भी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पहला ऑप्शन है नेतरहाट, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है पलामू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा नेतरहाट। नेतरहाट में पूरे झारखंड में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा वर्षा होता है और नेतरहाट आपका लातेहार जिला में है। ठीक है, और लातेहार जिला का निर्माण 2001 में हुआ था। ठीक है, इतना जानकारी बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संथालों का देवदूत किसे कहा गया है? यहाँ संथाली लिखा गया है। संथालों का देवदूत किसे कहा गया है? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है रघुनाथ मुर्मू, तीसरा है डॉक्टर कैंपबेल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर आपको लग रहा होगा बिरसा मुंडा, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर कैंपबेल। सी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, इन्हें कैसर ए हिंद भी कहा जाता है। इन्होंने संथालों के लिए बहुत सारा काम किया था। ये वाला याद रखना है, कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 2016 ईस्वी तक झारखंड में ईसाई धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं? प्रतिशत में बात कर रहा है। पहला है 9.41, दूसरा है 10.41 और तीसरा है 11.42 और चौथा है 12.40। इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला 9.41। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि रांची में सबसे पहले ईसाइयों का आगमन 2 नवंबर 1845 को होता है। ठीक है, और ये पहला मिशन जो होता है उसका नाम है, इस मिशन का नाम गोस्नर मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में है तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? पहला ऑप्शन है 1781, दूसरा है 1785, तीसरा है 1780 और चौथा है 1790। ठीक है, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा बी वाला 1785। लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि इनको कहाँ फांसी दिया गया था। तो भागलपुर के चौराहा पर जो एक बरगद का पेड़ था उसी पर टांग के सार्वजनिक रूप से सबके सामने फांसी दी गई थी ताकि लोगों में दशहत हो। शायद वो तारीख था आपका 13 जनवरी 1785, 13 जनवरी 1785। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डिमना डैम किस नदी पर है? पहला ऑप्शन है स्वर्णरेखा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है शंख, चौथा है मयूराक्षी। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्वर्णरेखा। आपको पता है कि स्वर्णरेखा रांची के पिस्का नगरी से रानी चुआ से निकलता है। ठीक है, और स्वर्णरेखा नदी पर ही हुंडू जलप्रपात का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है पलामू अभ्रक की पलामू नहीं है, सॉरी, झारखंड में अभ्रक की खान कहाँ पाई जाती है? पहला है पलामू, दूसरा है कोडरमा, तीसरा रांची, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा में सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, इसे रूबी किस्म का अभ्रक भी कहा जाता है, इसलिए कोडरमा को भारत का माइका कैपिटल भी कहा जाता है। माइका, माइका मतलब अभ्रक का राजधानी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन झारखंड आने वाले सर्वप्रथम धर्म प्रचारक थे? पहला है एमिलो होना चाहिए, एमिली लिखा गया है, एमिलो स्कॉच, दूसरा है अगस्ट ब्रांड, तीसरा है फ्रेडरिक वाच, चौथा इनमें से सभी। तो इसका तो सही आंसर सभी हो जाएगा। ये कहे कि सबसे पहले रांची जो धर्म प्रचार करना था ईसाई धर्म का 2 नवंबर 1845 को, उस समय
4 व्यक्ति आए थे। तो यहाँ 3 लोगों का नाम दिया गया है, एमिलो स्कॉच, दूसरा अगस्ट ब्रांट, तीसरा फ्रेडरिक वाच, और अगर चौथा बात किया जाए तो चौथा का नाम था आपका थियोडोर जैक। ठीक है, और ये लोग 2 नवंबर 1845 को आते हैं और ये सभी गोस्नर मिशन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में झारखंड की कितनी जनजातियों को शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 31, तीसरा है 32 और चौथा है 40। तो आपको पता है कि झारखंड में 32 जनजातियां पाई जाती है, इस तरह से सही आंसर हो जाएगा बी वाला। 32 जनजातियों को यहाँ पर शामिल किया गया है, जिसमें से 8 क्या है आपका आदिम जनजाति है, यानी कि जनजाति से भी पहले से रहने वालों को हम लोग आदिम जनजाति कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17। 17 में क्या लिखता है? 17 क्वेश्चन नंबर है, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए रांची। ठीक है, तो झारखंड का जो विधि कॉलेज कहा जाता है इसी को, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज को झारखंड का पहला विधि कॉलेज कहा जाता है। और इसका स्थापना की बात किया जाए तो इसका स्थापना हुआ है आपका 1954 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पहला रांची, दूसरा गुमला, तीसरा लोहरदगा, चौथा जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। और रांची में भी कहाँ बात किया जाए तो डोरंडा में है, डोरंडा में है रांची का है कोर्ट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि झारखंड का जो उच्च न्यायालय है इसका स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है, जो कि देश का 21वां उच्च न्यायालय है। और वर्तमान समय में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं और आखिरी जो 25वां है उस उच्च न्यायालय के नाम अमरावती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किताब का नाम है मुंडाज एंड देयर कंट्री। पहला ऑप्शन है महाश्वेता देवी, दूसरा है महादेव टोपो, तीसरा है शरत चंद्र राय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा सी शरत चंद्र राय। ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए तो है नहीं। मुंडाज एंड देयर कंट्री यानी मुंडाओं से संबंधित जानकारी लिखा हुआ है, ये शरत चंद्र राय साहब ने इनको लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, जयपाल सिंह का विवाह व्योमेश चंद्र बनर्जी के पुत्री तारा मजुमदार से हुआ था। व्योमेश चंद्र किस पार्टी के नेता थे? पहला ऑप्शन है कांग्रेस, दूसरा भाजपा, तीसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस। तो कांग्रेस आ गया, तो कांग्रेस को भी थोड़ा सा हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना की बात किया जाए तो इसका हुआ था स्थापना 1885 में। ठीक है, और तारीख पूछा जाए तो 28 दिसंबर को हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके संस्थापक की बात किया जाए तो एक रिटायर अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना की थी। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो वही है व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको WC बनर्जी कहा जाता है। उन्हीं के पुत्र किस स्थान के पास मैग्नोलिया पॉइंट है? नेत्रहाट, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा घाटशिला, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा नेत्रहाट। और नेत्रहाट आपको पता है लातेहार जिला में है। और नेत्रहाट में बहुत सारा चीज है देखने के लिए, घाघरी जलप्रपात भी है और यहाँ पर आपको सनराइज देखने के लिए है, सूर्योदय है और सूर्यास्त है, सनसेट देखने के लिए है। तो यहाँ पर एक जो विश्वविद्यालय है नेत्रहाट में बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इस विश्वविद्यालय या विद्यालय ठीक से नहीं कह पा रहे, तो एक विद्यालय है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये इसका स्थापना हुआ है आपका 1954 में, यानी कि वहाँ जो विद्यालय है उसको बनाया गया है 1954। सिद्धू कानू, तीसरा है गणपत राय और चौथा है तिलका मांझी। ठीक है, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ठीक है, डुमारी पहाड़ी को सैल रकब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैल रकब। सैल रकब, हैंड राइटिंग सही नहीं जा रहा, आवाज में ध्यान दीजिएगा। सैल रकब कहा जाता है। और यहीं पर धरती आबा यानी कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर गोली बारूद हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है?
पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 345। इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका 330। लोकसभा में जो अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए जो सीट आरक्षित किया गया है वह अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है। तो जैसे आपको पता है कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, 552, लेकिन वर्तमान समय कितनी है, 545 है। इसमें भी 500 एसटी के लिए 84 और गलत बता रहे हैं, 104 संविधान संशोधन के अनुसार इसमें एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पतरातु थर्मल विद्युत शक्ति यहाँ ग्रह लिखा गया है, गृह किस देश के सहयोग से बना है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है जर्मनी, चौथा है जापान। ठीक है, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा रूस। तो ये जो बना है पतरातु थर्मल शक्ति गृह, ये आपको 1973 में ही बना है और ये चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत आता है। ठीक है, और ये बात किया जाए पतरातु थर्मल विद्युत गृह तो ये रामगढ़ जिला में पड़ेगा और इसका उत्पादन क्षमता की बात किया जाए तो इसका उत्पादन क्षमता है 840 मेगावाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सिमको हत्याकांड कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1938, दूसरा है 1939, तीसरा है 1940 और चौथा है 1942। सिमको हत्याकांड। ठीक है, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का 1939। तो सिमको जो है उड़ीसा में एक जगह है, उड़ीसा राज्य में एक जगह है सिमको, वहां पर 25 अप्रैल 1939 को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जो आदिवासियों का जो शांतिपूर्ण सभा चल रहा था वहां पर गोली चलाया गया था, ठीक जलियांवाला हत्याकांड की तरह, जिसमें सरकारी सूत्रों के अनुसार 65 आदिवासियों की जान चली गई थी और अनेक लोग हताहत हुए थे। इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना कब शुरू हुई? पहला है 1970, दूसरा है 1982, तीसरा है 1985, चौथा है 1990। इसका तो सही आंसर हो जाएगा बी 1982, लेकिन इसकी शुरुआत 1978 ईस्वी माना गया है और स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल पिस्का नगरी की रानी चुआ से मिलती है और इस स्वर्ण रेखा नदी में हुंडरू जलप्रपात भी बना हुआ है। इतना याद रखना है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है उससे संबंधित नदी या कोई एक चीज आता है, इसको जोड़ के रिलेट करके आपको खुद क्वेश्चन क्रिएट करना है या तो आंसर याद करना है, तभी आप याद कर पाइएगा, नहीं तो तुरंत भूल जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालूटी मंदिर किस जिले में? पहला है देवघर, दूसरा है साहिबगंज, तीसरा है दुमका, चौथा है गोड्डा। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा सी दुमका। दुमका में मालूटी मंदिर है और इस मालूटी मंदिर को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है और मंदिर में खास बात यह है कि इसको टेराकोटा पद्धति से बनाया गया है। टेराकोटा, अब टेराकोटा क्या होता होगा आप सोच रहे होंगे, तो टेराकोटा पकाई गई मिट्टी से बनाई हुई आकृति को कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। 28 नंबर, कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है? पहला है काली मिट्टी, दूसरा है चिकनी और तीसरा है लेटेराइट और चौथा इनमें से सभी। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि झारखंड में कुल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसमें से इसका जो सवाल जो पूछा कि कौन सी मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं है, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का लेटेराइट। अब लेटेराइट क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है और जो गहरा लेटेराइट मिट्टी होता है उसमें लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा भी अधिक होती है। ये थोड़ा सा साइंस वाला भी क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कहिएगा तो हम साइंस भी पढ़ा देंगे, साइंस में मेरा अच्छा पकड़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुंडा विद्रोह का दमन किसने किया? पहला है डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड, दूसरा है कमिश्नर फारबेस और तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं।
इसका तो सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड और कमिश्नर फारवेस्ट मिल के मुंडा विद्रोह का दमन किए थे। लेकिन मुंडा विद्रोह हुआ कब था? तो ये हुआ था आपका 1899 से 1900 ईस्वी तक। और इसका नेतृत्व कौन किया था? अगर ये पूछा जाए, इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आंदोलन हुआ था, इसको मुंडा उलगुलान भी कहते हैं, जो कि 1899 से 1900 ईस्वी तक चला था। लेकिन इसका दमन कर दिए ये डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड और कमिश्नर फारवेस्ट दोनों ने मिलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पहान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला है मुकदम, दूसरा है कालो, तीसरा है नायक, चौथा है डेहरी। इसका तो सही आंसर हो जाएगा कालो। तो लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि ढोकलो शासन व्यवस्था किस जनजाति की व्यवस्था को कहा जाता है, ये भी तो याद रखना है आपको। तो ये जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है, हो जनजाति के शासन व्यवस्था को कहा जाता है। ठीक है, हो जनजाति। और उसका जो पहान होता है उसको हम लोग कालो भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला भागीरथ मांझी, दूसरा है नीलांबर पीतांबर, तीसरा है तिलका मांझी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर आपका हो जाएगा भागीरथ मांझी। खेरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। और इस भागीरथ मांझी को लोग बाबा भी कहते हैं, बाबा के नाम से पुकारते थे। किसको? भागीरथ मांझी को। और यह आंदोलन खेरवार आंदोलन कब हुआ था? ये अगर पूछ देता आप इसको लिख सकते हैं 1874 में शुरू हुआ था। और आपको ये भी पूछ सकता है कि भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था गोड्डा जिले, जो वर्तमान समय में गोड्डा जिले हैं, वहाँ एक जगह है जिसका नाम है टलडीहा, वहीं पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि जीएल चर्च कहाँ है? रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी। तो जीएल चर्च ये भी एक चर्च है, एक मिशन है। तो जीएल चर्च, इसका तो सही आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, अब ये आपसे पूछ सकता है कि जीएल चर्च की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है भाई, 1855 में। आपको ये अगर नहीं पता है कि जीएल का पूरा नाम क्या होता है, तो जी का हो जाता है गोस्नर, ई का होता है एवांजिलिकल, और एल का मतलब है लुथरेन, यानी कि गोस्नर मिशन आप शॉर्ट में कह सकते हैं, गोस्नर एवांजिलिकल लुथरेन मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1937, दूसरा है 1938, तीसरा है 1939 और चौथा है 1940। ठीक है, इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1938, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका स्थापना 1938 में होता है। लेकिन इसका स्थापना कौन करता है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थियोडोर सुरीन। थियोडोर सुरीन, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है क्या कि डोमकच क्या है? लोक नृत्य, लोकगीत, पर्व या जनजाति? ठीक है, तो इसका तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका लोक नृत्य है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि जब सदानों में जब शादी होता है तो बारात अधिकतर पुरुष लोग जाते हैं और घर में बच जाती हैं महिलाएं। अब महिलाएं जब तक पुरुष बारात से वापस न लौटे तब तक जगे रहने के लिए, ताकि घर का सामान चोरी ना हो, रात भर वो लोग नृत्य संगीत का प्रोग्राम आयोजित करती है पुरुष परिधान पहन के। इसी को लोग डमकच कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में और विस्तार से बता सकते थे लेकिन लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में ही काम चलाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है धनबाद, दूसरा रांची, तीसरा लोहरदगा, चौथा बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा धनबाद। तो अगर आपसे ये पूछ जाए कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जनसंख्या घनत्व झारखंड का है 414।
अब जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब है? घनत्व मतलब कितना घना है, तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? पहला है लातेहार, दूसरा है पलामू और तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा रांची। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है क्योंकि बेतला आपका लातेहार में भी पड़ता है और कुछ हिस्सा पलामू में, लेकिन जो JSSC के अनुसार हमेशा जो इस क्वेश्चन को सही जवाब दिया है वो है पलामू। इसलिए आपको भी क्या करना है कि जब भी बेतला वाला बात आएगा तो आप पलामू को मार दीजिएगा सही, ठीक है। अब पलामू में जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान का जो स्थापना का बात अगर पूछ दे तो लिख दिए गए 1974 में इसका स्थापना हुआ था। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट वाला बात कि पलामू नेशनल क्या लिखल है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही सबसे पहले 1932 ईस्वी में बाघों की गणना शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? पहला है सोवियत रूस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा सोवियत रूस। पहला वाला सोवियत रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुआ था। लेकिन यह पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो आप इसको लिख सकते हैं 1964 ईस्वी, ठीक है। 1964 ईस्वी में इसे लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या कहता है, झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? रांची, खूंटी, तीसरा है गुमला, चौथा लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। तो जैसे आपको पता है कि रांची में धुरवा में जो ये जगन्नाथ मंदिर है, अब इसका निर्माण 1691 में बड़कागार के जो राजा थे ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव, उन्हीं ने करवाया था। और ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये उड़ीसा का जो पुरी वाला जो जगन्नाथ मंदिर है उसी का सेम टू सेम फोटोकॉपी है। तो आपको याद क्या रखना है कि इसका निर्माण कब हुआ, तो 1691। किसने करवाया, तो ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है स्वर्ण रेखा, दूसरा है दामोदर और तीसरा है गंगा, चौथा है उत्तरी कोयल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा स्वर्ण रेखा, लेकिन आपको पता है स्वर्ण रेखा और खरकई भी एक नदी है, स्वर्ण रेखा का सहायक नदी है। इन्हीं के संगम स्थल पर जमशेदपुर शहर बना हुआ है। और रही बात कि जमशेदपुर शहर को बसाया कौन है, ये अगर सवाल आ जाता है तो इसका भी हम आपको जवाब दिए देते हैं कि जैसे आपको पता है कि जमशेद जी नौसरवान जी टाटा ने 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की नींव डाली थी यहीं पर, ये इस स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। और इन्हीं के नाम पर इस यहाँ पर जो शहर बना उसको जमशेदपुर नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसका टाइटल टाटा है इसलिए इसे टाटा शहर भी कहते हैं। चलिए आज का हम लोग आखिरी वीडियो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, झारखंड में किस त्योहार में अविवाहित युवतियां एक लकड़ी के चौखट को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी में प्रवाहित करती है? पहला है टूसू लिखा गया है टूसू, सरहुल, करम, सोहराय। इसका सही आंसर हो जाएगा टूसू पर्व है, ये पंचपरगनिया में काफी फेमस है। अब ये मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी को या तो उससे एक दिन पहले 13 और 14 जनवरी के बीच मनाया जाता है। अब इसमें क्या है कि एक टूसू नामक जो कुर्मी लड़की थी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो गरीब परिवार से थी। अब उसको राजा उनकी खूबसूरती में इतना फिदा हो गया था कि उसको पाना चाहता था। लेकिन वो जो टूसू जो थी राजा का ना हो के अपने मान सम्मान के लिए मरना पसंद की, लेकिन राजा के हाथों में समर्पित होना उसने पसंद नहीं था। इसीलिए वो जो टूसू थी अपनी मान सम्मान की रक्षा करते हुए राजा के हाथ में न आकर नदी में कूद कर अपने प्राणों का त्याग कर दी थी। इसीलिए उसी के याद में उसके साहसी उसका बलिदान उसके त्याग को याद करके प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन में टूसू पर्व मनाया जाता है। और ये लाल चौखट को रंगीन पेपर से सजाकर नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस कहानी को और विस्तार से बता सकते थे लेकिन अभी समय का अभाव है, आप इतना से ही काम चलाइए। ये था आज का आखिरी सवाल और इसके बाद कल हम लोग फिर से महत्वपूर्ण इस तरह से महत्वपूर्ण जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं उस